हेलो दोस्तों, अभी सीआरपीएफ कांस्टेबल टेस्टमैन के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी साइबर कैफे के पास में जाते हैं तो उसे 70 से 100 रुपये का एक फॉर्म का भरने का देना पड़ता है। तो चलिए, मैं आपको एसएससी सीआरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर के दिखाता हूँ, जो आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो आप एक सरकारी रिजल्ट की साइट खोलिए या फिर किसी ऑफिशियल साइट से जाकर के भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सरकारी रिजल्ट की साइट पर क्लिक करने के बाद में तो सीआरपीएफ कांस्टेबल टेस्टमैन का ऑनलाइन फॉर्म 2026 यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद में नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद में यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर जाकर के आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के लिए आप अपना नाम डालिएगा और ईमेल आईडी डालिएगा और मोबाइल नंबर। इसमें डालने के बाद में ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में इसे आप ईमेल पर ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर का भी ओटीपी आएगा। दोनों को फिलअप करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है और रजिस्टर कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। जिस भाई का रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो रखा है वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकेंगे। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं और उसके पढ़ने के बाद में जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, किस टाइप का फोटो चाहिए, कितने साइज का चाहिए, कितने केबी का चाहिए और क्या क्या इसके रूल और रेगुलेशन दिए गए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अप्लाई हियर का ऑप्शन आएगा और जिसमें कांस्टेबल टेक्निकल एंड टेस्टमैन के जो रिक्वायरमेंट 2026 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये सारी डिटेल दी गई। सबसे पहले आएगा कैंडिडेट का फुल नेम, ये जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था इसकी फुल डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही भर दिया था। इसके बाद आता है आधार, जिसमें आप कोई भी अपनी आईडी लगा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई सी भी आईडी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप उस आईडी का क्रमांक नंबर यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें जो आपका ऑफिशियल नेम है उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको भरना पड़ेगा और उसके बाद में जो एज निकल के आ जाएगी। उसके बाद में आप इंडियन है, नेशनलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी। तो इसमें उसके बाद फादर्स नेम, तो दोस्तों आगे इसमें अपनी मदर का नाम लिखना पड़ेगा। और आपकी बॉडी पे कोई कट मार्क्स का निशान है तो या चिन्ह है या फिर कोई भी तिल या फिर किसी प्रकार का निशान है, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। और आपको जेंडर फिलअप करना पड़ेगा, मेल या फीमेल जो भी आप है। उसके बाद में आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं या फिर डिवोर्स या विडो है, जो भी आपको है उस हिसाब से आप फॉर्म को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं। इसके बाद आपका मूल निवास की बात करते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, तो आप मूल निवास को यह आपके पास है या नहीं है उसमें यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं तो क्या आपके पास में आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे आप प्रवासित हुए या फिर माइग्रेट किया है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है और उसका प्रमाण पत्र पर क्रमांक नंबर को पूछ रहा है। और आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई कैटेगरी क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, कौन सी है, इसे यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद में भर्ती का तरीका डायरेक्ट है या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट भर्ती हो रही है तो डायरेक्ट भरना पड़ेगा। जो भाई एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने आर्मी से रिटायर हैं, वो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भरेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है या नहीं है, तो नहीं है तो नो कीजिएगा। या फिर आप 1984 से दंगे हुए थे, उस दंगों से प्रताड़ित हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद में क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या फिर कोई एनसीसी किया है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसका। तो उसके बाद में आप किस आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जिसमें सारे ऑप्शन दिए गए किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा कि किस पोस्ट को कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, उस हिसाब से आप यहाँ पर पोस्ट चूज कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बार को यहाँ पे चुन लिया, ब्रास बैंड को हमने यहाँ पे चुन लिया है। उसके बाद में इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस भरिए। उसके बाद में पिन कोड और दोस्तों फिर आगे केंद्र शासित प्रदेश, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस शहर या सिटी में रह रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में नियर कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है और पोस्ट ऑफिस कौन सा है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट की फुल डिटेल्स को आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिएगा, ये यहाँ पर भी क्लिक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले आप मैट्रिक की बात कीजिएगा, एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल। फिर उसके बाद में आपके पास में जितनी भी क्वालिफिकेशन है उनको आप क्लिक कर दीजिएगा और आप बनना चाहें जिसमें आप अपनी योग्यता के हिसाब से जो आपने पोस्ट प्रेजेंट की है और उसमें जितना योग्यता मांगी गई है उसको आपको यहाँ पर ऐड करके आप और भी योग्यताएं जोड़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें आपने जो बार पोस्ट अपनी चूज की थी मेल की, उसमें आपको इसमें फुल डिटेल भरनी। यस आपके पास में मेट्रिकेशन इक्विपमेंट और यहाँ पर इक्विपमेंट है, हाँ यस कीजिएगा। इसमें यस करने के बाद में आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे फुल डिटेल दीजिएगा उसके बारे में। तो जो भी आपके पास में उसके पास डॉक्यूमेंट है संबंधित और आपने कहाँ पे काम किया है या फिर किस तरह से आपको अभी उसके बारे में कितना आपको नॉलेज है, उस सारी डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मस्ट बी
प्रॉफिट एंड वर्क रेस्पेक्टिव, इसमें भी यस कीजिएगा। इसमें भी पूरी आपको डिटेल देनी पड़ेगी, आपके काम से संबंधित जो आपने ट्रेड चुनी है उससे संबंधित पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, कितना काम किया, किस तरह से कितने सालों तक काम किया है और कितने आप उसमें एक्सपीरियंस है आपको। ये सारी चीजें डिटेल देने के बाद में अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे भी आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप एक अलग पोस्ट भी चुन सकते हैं दूसरी ऑप्शनल के रूप में। तो आप यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रीशियन मेल की बात कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर मेल को चुन लिया है। इसके बारे में भी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, यस कीजिएगा। उसके बाद में फिर डिटेल दे दीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने दे दिया, इसमें भी आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं 12th पास, आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इसके बाद में आप चूज कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोटो के लिए क्लिक करना पड़ेगा। फोटो को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके पूरी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में कलेक्शन में से आप अपनी फोटो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपके जो हाई क्लास जो आपने क्वालिफिकेशन भरी थी उस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 10th या 12th का जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया गया है, ये फोटो 50 KB से 100 KB जेपीजी में होना चाहिए, केबी के बीच में, और जेपीजी में होना चाहिए। सिग्नेचर भी 50 KB से 100 KB के बीच में जेपीजी में होना चाहिए। अदर सर्टिफिकेट होने चाहिए 100 KB से 500 KB के जेपीजी या पीडीएफ में भी चल सकते हैं ये। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिएगा। जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो सारी सही हैं और इसका जिम्मेदार आप ही हैं, तो इसलिए तो उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट कर दे सकते हैं। उसके बाद में ये फोटो वगैरह आप अपलोड करने के बाद में सारी चीजें होने के बाद में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट ऑप्शन करने के बाद में आप उसमें से पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट के सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप अपने फॉर्म को अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, और